देश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम आओ उर्दू सीखें का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके एक नए एपिसोड में, एक नए सिलसिले में आपका खैर मकदम है। मैं समझता हूँ कि अब तक आपने जो कुछ पढ़ा या जो कुछ यहाँ बताया गया उसको आपने एक तरह से मश्क कर ली होगी, उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो अब तक हमने जो कुछ पढ़ा उससे आगे, यानी अब हुरूफ़े तहज्जी आप जान गए होंगे पूरी तरह से, उर्दू अल्फ़ाबेट आप कायदे से जान गए होंगे। उसके बाद आप ये भी जान गए होंगे कि उर्दू के कौन से वो लेटर्स हैं, कौन से वो हर्फ हैं जो अपने बाद वाले हर्फ से नहीं जुड़ते। ये दो बातें बहुत ख़ास थी कि जिसको जानना आपको ज़रूरी था, और इसकी ज़ाहिर है कि प्रैक्टिस आपने कितनी की है। अब हम आज शुरू करते हैं। तो उर्दू का आपने तो जान लिया कि उर्दू का हुरूफ़ तहज्जी में उर्दू का जो पहला हर्फ है या पहला लेटर है वो अलिफ़ है। लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ हम बताएं कि ये तो देखिए ये अलिफ़ है, लेकिन अलिफ़ के अलावा एक और चीज़ होती है कि जो जिससे हम शुरू करते हैं आज, एक पहले बता दें, वो उसे कहते हैं मद। उसका निशान ये है, मद। यानी अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये मद है। इसकी पहचान ये है कि ये जो मद है, इसे आप ये कह सकते हैं मद, ये सिर्फ और सिर्फ अलिफ पर आता है। यानी इसको जो है अलिफ पर लगाते हैं, और अलिफ पर लगाने के बाद उसकी जो आवाज़ है, अभी तो अलिफ है मतलब ये एक है आवाज़ समझ लीजिए इसकी, और जब इस पे मद लगा देंगे तो इसकी आवाज़ डबल हो जाएगी। यानी अभी अ है और उसके बाद आ हो जाएगी, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि अ, और जब ये मद लगा दिया तो ये हो गया आ। अब आप देख लीजिए कि इसको, यानी जब किसी हर्फ पे लगाएंगे आ, जैसे हम बोलते हैं आप, अभी हम आगे आपको बताएंगे, ये आ समझ लीजिए आ है, आम इसी से बनता आम, आराम पहला हर्फ हमने बताया कि अलिफ है। तो अलिफ पे की आवाज़ जो है अ की है। यानी अगर हम समझें अलिफ को, और जो लोग हिंदी जानते हो तो उनके लिए ये अ या ए, अंग्रेजी में अगर आप समझें तो इसको ए कहेंगे। लेकिन अब उसके बाद क्या है कि जब इसी में आप मद लगा देंगे आ, तो ये इसकी आवाज़ आ की आएगी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। इसकी आवाज़ जो है क्या है, ये आ की आ जाएगी। तो ये यही मद का काम, और ये अलिफ पे सिर्फ आएगा। याद रखने की जो चीज़ है ये कि मद सिर्फ और सिर्फ अलिफ पर आएगा। और अलिफ किस अलिफ पर, यानी जब जो लफ्ज़ के बिल्कुल शुरू में आए। आप कोई लफ्ज़ लिखें जैसे आराम, आना, आता या आसमान, जो कुछ बोलें, यानी जो अलिफ जो है जो शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई अलिफ आ जाए तो कोई कहे कि यहाँ मद लगेगी, ऐसा होता नहीं आमतौर से। तो अलिफ के शुरू में अलिफ पर मद लगता है, और वो उस अलिफ पे लगता है जो किसी भी लफ्ज़ के आमतौर से बीच में, कहीं बहुत कम मिसालें या न के बराबर हैं तो उस पर लगता है। ये एक क्लियर, यानी मद जो है एक तरह से देखा जाए ये मद हमने आपको पढ़ाया, इसे मद कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तकिल कि किस तरह से उर्दू हम सिखा रहे हैं, और आप किस तरह से सीख सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ कहीं कहीं थोड़ी सी तवज्जो। हम सिर्फ कुछ नए हर्फ नहीं सीखते, लगता है कि कुछ नए तरह का कल्चर भी सीख रहे हैं, नई तरह की कुछ जानने की चीज़ें भी सीख रहे हैं। और उर्दू जाहिर है कि जो एक बड़ी हिंदुस्तानी ज़बानों में एक बड़ी हिंदुस्तानी ज़बान है, और इसका असर बहुत बहुत बड़ा असर इसका है। और कई सदियों की, यानी इसमें शायरी, लिटरेचर और न जाने क्या क्या दास्तानें, आजकल दास्तान गोई का बड़ा माहौल है। तो शायरी का तो है ही है, जाहिर है कि हम इस वजह से सीखते हैं कि शायरी पुराने जो यानी फ़िल्मी नगमों में एक बड़ी जो सदाबहार नगमे जो कहे जाते हैं, जिनकी बहार कभी ख़त्म नहीं होती, जाहिर है कि वो सब उर्दू के नगमे हैं और बड़े अच्छे वो हैं। तो वहाँ हम नहीं जा रहे, हम ये कह रहे हैं कि इस ज़बान सीखने का मतलब है कि हम एक साथ, हम सिर्फ अलिफ नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ बे नहीं सीख रहे हैं,
बल्कि मुझसे आगे पूरी एक कल्चर, पूरी एक तहजीब, अपने बहुत सारे लोगों के बारे में हम एक तरह से जानते हैं। तो अब हम यानी यहाँ पे आएंगे तो ये जैसे अलिफ है, अलिफ के बाद अब ये बे, इसे कहते हैं पे, और ये ते, और ये टे, से। ये 5 हर्फ हमने क्यों लिखे? उर्दू अल्फ़ाबेट में अगर आप ये देखिए तो ये सारे हर्फ जो है इनमें फ़र्क क्या है? शक्ल एक जैसी है, सिर्फ ये नुक्ते जिसे कहते हैं ये ऊपर नीचे हैं। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में ऊपर 2 हो गया, किसी में नीचे 3 है, किसी में ऊपर 3 है। ये बताना इसको एक साथ सबको, इस देखिए अलिफ को अलग किया इस वजह से कि अलिफ का बिल्कुल अलग ही सिस्टम है। अलिफ के बारे में बता चुके हैं पहले कि अलिफ अपने पहले वाले से तो मिल सकता है, बाद वाले से नहीं मिलेगा। कनेक्टर और नॉन कनेक्टर की जो बहस इससे पहले आपको पढ़ाई जा चुकी, आपको बिल्कुल याद होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी। अब ये 5 हरूफ हैं उर्दू के, बे, पे, ते, टे और से। अब इनके साथ एक जैसा जिसे कहते हैं कि सुलूक होगा। यानी अब ये बे है तो आपने देखा कि अगर आप इसको एक और करेंगे, जैसे आप इसको यहाँ से मिटा दें, आपने मिटा दिया और यहाँ से मिटा दिया, 2 मिटा दिया आपने। अब आप ये देखें कि ये दोनों की शक्ल एक जैसी है। अब आप ये कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ ये कर दिया तो ये बे हो गया, और इसके ऊपर कर दिया तो ये ते हो गया। तो ये ध्यान इस वजह से रखने की ज़रूरत है कि जब आप मिला करके लिखेंगे, तो मिला करके जब आप लिखेंगे तो अब ये जैसे ते है, अब आप यहाँ लिखिए ते, अब इसमें अलिफ मिला दीजिए। तो अब जब मिलाएंगे तो मिलाने के बाद ये एक तरह से हाफ हो जाएगा। जैसे आप ये देखें ऐसे, या कहीं कहीं ऐसे, कहीं ऐसे, यानी अब ये हो गया ये क्या हो गया? ते में जब अलिफ मिलाएंगे तो ये ता हो जाएगा। या जो पे है, मान लीजिए पे, ये पा हो गया। अब इसी तरीके से यानी ये जो हमने 2 के साथ आपको आपकी प्रैक्टिस की है या बताया है आपको लिख करके, ये आप हर हर्फ के साथ कर सकते हैं। लिखने का आसान तरीका ये है कि सबको जो है सबके साथ अलिफ लगा करके एक मरतबा ऐसे बना के देखिए, ताकि आप बना सकें। जैसे ये पा है और फिर इसी को लिख दीजिए यहाँ पे, यानी इसी हर्फ को लिख दीजिए। ये पे है, पे में अलिफ मिलाया, पा हो गया, और फिर ये यहाँ रख दीजिए तो क्या हो गया? पाप। अब जैसे टे है, तो अब ये क्या हो गया? टा हो गया। अभी हमारा काम क्या है कि हम उर्दू लिखना सीख रहे हैं। तो हमने एक बनाया ते अलिफ, ये बताना है कि ये सारे हर्फ एक साथ क्यों लिखे गए। इस वजह से लिखे गए कि उर्दू अल्फ़ाबेट में जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की मशक करेंगे, तो ये सारे हरूफ एक ग्रुप के होंगे, जिसे बे ग्रुप कहा जाता है। यानी ये सारे हरूफ एक ग्रुप के हैं। एक ग्रुप क्यों हुए? इस वजह से कि सबके साथ एक जैसा यानी अमल होगा। यानी सबके साथ सब जो हम लिखेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा, जैसे ये आप सब मिटा दीजिए, कोई स्पेस मिटा दीजिए, ये कोई इसका मिटा दीजिए। अब आपने यहाँ ये 2 मिटा दीजिए तो ये बे हो गया, और यहाँ आपने एक रख दिया, बा हो गया, और ये पे है तो बाप हो गया। तो बताना ये कि ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है वो सब में एक जैसा रहेगा जब कोई हर्फ मिला करके लिखा जाएगा। बे से शुरू कर रहे हैं आप, बे अलिफ बा। अगर ये ते है तो ते अलिफ ता, ये टे है तो टे में अलिफ जब मिलाएंगे तो टा हो जाएगा। इसी तरह से जाहिर है कि सारे लेटर्स, सारे हरूफ हम मिलाते जाएंगे और आप बनाते जाएंगे। तो अब यानी ये एक तरीका ये है
कि ते में हमने बे मिला दिया तो ते छोटा हो गया, बे बड़ा हो जाएगा। तब यानी आप देखिए ये है और इसका रिजल्ट ये है। यही हिस्सा है ना, देख लीजिए, ये जो मैंने बताया ये यहाँ आ गया, लेकिन जो लास्ट में आएगा ये बड़ा हो जाएगा। अभी ये तब हो गया और आपने यहाँ क्या लिखा है, ता लिखा है। इसी में अगर बे मिला दीजिए ताब हो जाएगा। तो ये यानी ये इन हरूफ को अब यानी ये अभी अभी हमने क्या बताया, एक यानी कोई भी हर्फ जितने भी होते हैं उर्दू में अल्फ़ाबेट में, तो इनकी तीन यानी तीन स्टेजेस होते हैं। अभी हम आपको सब बता रहे हैं कि जो इनसे शुरू हो, इनसे शुरू हो। यहाँ पर हमने बताया कि ये बीच में भी आ सकता है। देखिए ये आखिर में आ गया ये, तो ये यानी इसको अब ये आखिर में आएगा। जैसे ये है, आपने ते और अलिफ शुरू किया तो ये ते अलिफ है, ते है यहाँ पर, ये हिस्सा ते का है। लेकिन यही एक तरह से ये बे जो है आखिर में चला गया, तो अब अलिफ होने की वजह से ये पूरा लिखा जाएगा। ये अलिफ है, हमने बताया था कनेक्टर और नॉन कनेक्टर। जो अलिफ है, अलिफ ने डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ इस बीच से अलिफ हट गया तो ये मिल गया ये आपस में। ये चीज़ समझने की, और इसको जाहिर है कि ये बार बार मश्क से, बार बार लिखने से, बार बार बनाने से ये चीज़ जो है आएगी। तो इसका जो है ख़ास तौर से ख्याल रखें। नाजरीन, हम बे ग्रुप को पढ़ रहे हैं, उसकी मश्क कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। तो हमने ये देखा कि अलिफ से मिलाने से इसकी क्या क्या शक्लें बन सकती हैं। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे, आप इस पे तवज्जो दें कि कोई भी लेटर जो है वो तीन तरह से यानी तीन उसकी हैसियत होती है, या तो शुरू होगा, या बीच में होगा, या लास्ट में होगा। शक्लें बदल जाती हैं। शक्लें इस वजह से बदलती हैं कि मैंने बताया कि जब कनेक्टर और नॉन कनेक्टर हरूफ जो 9 लेटर्स मैंने लिखाए थे, जब वो दरमियान में आ जाएगा या कहीं भी आएगा तो वो लेटर्स यानी अलिफ और फिर दाल डाल जाल रे रे जे और वाव, ये हरूफ वो हैं कि ये अपने पहले वाले से मिलते हैं, बाद वाले से नहीं मिलते, तो ये अलग हो जाते हैं। ये अब जैसे हमने अब इसमें सब में जैसे अलिफ मिला लें आप, बा, ये एक चीज़ और देख लीजिए, पा, ता, टा, सा। तो अब जैसे इसी को डबल कर दीजिए तो ये हो जाएगा बाबा हो गया। आसान, यानी कोई मुश्किल नहीं, इसी को डबल कर दीजिए, पापा हो गया। मैंने कहा कि हम लिखना सीख रहे हैं, हर्फ बनाना, प्रैक्टिस मश्क करना। ये नहीं देखना कि हाँ इसके यानी कोई ऐसा लफ्ज़ बना, मीनिंगफुल बना कि नहीं बना। अभी बहुत सारी जगहों पे अपने आप मीनिंगफुल बन जाएगा, यानी बामानी लफ्ज़ बन जाएगा, और बहुत सारी जगहों पे सिर्फ साउंड आएगा। और आप लेकिन आप लिखना कर लेंगे, जैसे टाटा। अब ये अगर आप ऐसे कर लें तो ये जाहिर है कि, और ये इसको ऐसे कर दीजिए, तो अब आपने ये देखा कि ये क्या क्या बन गया। अब इसी में मज़ीद अगर आप लगाना चाहें तो अब इसे यानी जैसे मैंने कहा कि ये पे लगा दीजिए तो पाप हो जाएगा, ये पे लगा दीजिए तो पाप हो गया, या टे लगा दीजिए तो पाठ हो गया, ये पे लगा दीजिए ताप हो गया, बे लगा दीजिए ताब हो गया। यानी आप देखते जाइए इसे, ये टे है यहाँ पे लगा दीजिए टाट, पे लगा दीजिए टाप। इसी तरह से ये से है, से जाहिर है कोई ऐसा हर्फ जो है सामने का नहीं बनेगा, इससे थोड़ा सा अरबी बेस्ड या फारसी इसमें लाना पड़ेगा। तो अब आप ये इसको देखते जाइए कि ये यानी ये शक्ल इसकी बनती है। इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मश्क करते हैं, अब आपने ये देखा कि ये अब इसके बाद जो है जब हम अलिफ हटा देंगे, जाहिर है कि बीच बीच में अलिफ आने की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन अब अगर आप लिखें ते और बे को मिला दें,
तब। और इसी तरह से कोई लफ्ज़ हर्फ जब मिलाएंगे, यानी जबकि ये नहीं रहेंगे, अलिफ नहीं होगा, तो जाहिर है कि उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी, वो दूसरी चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी, वो शक्ल नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये जो पांचों लेटर हैं ये उर्दू के, यानी इसे बेग्रुप कहते हैं, और ये एक तरह से लिखे जाते हैं। सिर्फ इसमें आप इसे जो नुक्ता जिसे कहते हैं, जो नुक्ता है या ये जो अलामत जो निशान है, इस चीज़ को तब्दील करते रहते हैं, और वो चीज़ तब्दील होती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, एक नया लफ्ज़ या नई चीज़ बनती चली जाती है। तो इस तरह से आप इसको देखें और इस तरीके से आप इसकी मशक करें, अपने से बनाने की कोशिश करें कि आप कितने हर्फ बना लेते हैं, कितने लफ्ज़ बना लेते हैं, और इसको कितनी आसानी से लिख लेते हैं। शुरू में ज़ाहिर है कि जब आप बनाएंगे तो एकदम बिल्कुल उस तरह की अच्छी शक्ल नहीं बनेगी, लेकिन धीरे धीरे 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। इधर ये भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर फ्रेंडली हो गए हैं, उस पर ज़्यादा लिखते हैं, तो राइटिंग, बहुत सारी राइटिंग उस तरह से भी नहीं सामने आ रही है बहुत अच्छी। लेकिन ये प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी मशक करेंगे तो आती जाएगी। और लफ्ज़ जो है, अभी जाहिर है कि हम बहुत आगे नहीं जा रहे हैं, एक हरफ या 2 हरफ का भी इस वजह से बना रहे हैं कि ताकि आप सीख सकें, आपको अंदाज़ा हो सके कि 1 या 2 हरफ, इसलिए कि अब इसमें ज़्यादा जो है, यानी 3 हरफ का, 4 हरफ का। अच्छा, दूसरी ये कि एक तरीका ये भी है कि हम आपको इस तरह से बताएं कि अभी मैंने मिला करके, और मैं एक तरतीब से इस वजह से ले चल रहा हूँ कि ताकि सीरियल वाइज आप हरूफ को देखते चले जाएं कैसे लिखा जाता है। वरना एक तरीका ये भी होता है कि हम शुरू में आपको ऐसे हर्फ लिखाएं या ऐसे लेटर्स से प्रैक्टिस करवाएं कि जो आपस में मिले ही न। यानी जैसे ये आपने उससे पहले पढ़ा था कि दाल है, रे है, तो आपसे कोई कहे दादा लिखिए, तो दाल अलिफ, और दाल अलिफ 2 मरतबा लिखिएगा, दादा हो जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सारे लेटर्स को 1 मरतबा, चूँकि हरूफ तहज्जी पढ़ चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब उसी तरतीब से हम आगे बढ़ें। यानी आज हमने क्या पढ़ा, मद, पहले कि मद जब हम लगाते हैं किसी हर्फ में, मद ज़ाहिर का अलिफ में ही लगता है, तो उसकी साउंड या उसकी आवाज़ बढ़ जाती है। 1 की जगह 2, अ की जगह आ, यानी हम कहते हैं अभी, अब, लेकिन जब उसमें लगा देंगे मद, तो अब की जगह वह आप कहना पड़ेगा, आप। आम की जगह आम कहना पड़ेगा, यानी उसको आवाज़ आपको उसका साउंड डबल हो जाएगा, 2 गुना उसका साउंड हो जाएगा, उसकी आवाज़ जो है जस्ट डबल हो जाएगी। तो अ की जगह आ हो जाएगा। तो ये सिर्फ अलिफ पे आता है, आप, आम, आन, ये जाहिर उसकी आवाज़ बनती है और उस पर मद लगाते हैं। अब उसके बाद दूसरा मैंने बताया कि अब बे, पे, ते, टे और से, ये 5 लेटर्स हैं। एक ग्रुप बे ग्रुप कहा जाता है, इस वजह से कि इन सबको लिखने के लिए एक तरीका इस्तेमाल होता है। कहाँ छोटे होंगे, कहाँ बड़े होंगे, कहाँ ये लेटर कट जाएंगे, जैसे ऐसे लिखा जाएगा, और कहाँ पूरा लिखा जाएगा। ये सबके साथ एक जैसा होगा, इनके साथ एक जैसा सुलूक करना पड़ेगा। जैसे आप आगे जाएंगे तो आप ये देखिए, अगर आपसे कोई कहे, अभी तो आपने जैसे पाप लिखा, ये लिखा, लेकिन जब और आगे जाएंगे तो आपसे कोई कहेगा बेटा लिखिए, ये बेटा हो जाएगा। ये भी अभी आगे हम बताएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि ये क्या हो गया, बेटा हो गया। और आपसे कोई कहे कि पीटा लिखिए, तो पीटा भी ऐसी ही होगा, कोई फर्क नहीं होगा। तो बताना ये है कि इन 5 लेटर्स के साथ लिखने का जो तरीक़ेकार है, जो अमल है जिसे कहते हैं, वो एक जैसा है। बस आपको ध्यान किस पे देना है। अब जैसे ये एक शोशा हो गया, ये जाहिर है कि ये पे का हो गया, ये दूसरा हो गया, ये शोशे नहीं बढ़ने चाहिए। आगे चल के हम आपको इससे बताएंगे। जैसे आपने अल्फ़ाबेट में सीन पढ़ा होगा ना, सीन, तो जाहिर है कि इसमें 3 होंगे, इसे शोशा कहते हैं। तो ये जो आपने बनाया है, ये तो ये बे का हो गया, यानी ये हिस्सा बे का, ये बे है, ये है, और ये टे है। ये ख्याल रखना पड़ेगा आपको, बस यही तवज्जो पे कि
और इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वही बार बार जिस चीज़ को मैं जोर दे रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपकी मशक कितनी है, आप कितनी बार जो है एक हर्फ को बनाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इस चीज़ को समझने के लिए ये पूरा ग्रुप यानी ये बे ग्रुप है जिसमें 5 लेटर्स हैं, और इनको हम जब लिखते हैं तो लिखने के लिए हम एक जैसा सुलूक सबके साथ करते हैं। बस ये होता है कि ज़बर वो स्पेस जो देते हैं या जो बीच में जो जैसे ये हमने बताया आपको, तो इसमें कहाँ पर एक नुक्ता लगना है, कहाँ पे 2 नुक्ता लगना है, इसका जो है ध्यान देना पड़ेगा।